हेलो दोस्तों। दक्ष कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धीरज कुमार। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एटमॉस्फेयर जो है उसको हमने कितने भाग में डिवाइड कर रखा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 5 डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि 5 डिफरेंट लेयर्स हैं। और ये जो 5 डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? टेम्परेचर के बेसिस पे। टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस पे। टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस पे हमने क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर को ऐसे 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिए। ऐसे समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अर्थ है। अर्थ के ऊपर ऐसे ऐसे लेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे अलग अलग लेयर्स हैं। जो यहां से यहां तक का लेयर है, ये जो नंबर 1 है, इसे बोल दिया गया ट्रोपोस्फेयर। फिर यहां से यहां तक का जो लेयर है, सेकंड जो है, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। जो थर्ड लेयर है उसे क्या बोला गया है? मेसोस्फेयर। थर्ड लेयर को क्या बोला गया है? मेसोस्फेयर। फिर उसके बाद में जो फोर्थ लेयर है उसे बोला गया थर्मोस्फेयर। और सबसे बाहर का जो लेयर है, फिफ्थ जो सबसे बाहर का जो लेयर है, उसे बोला गया है एक्सोस्फेयर। उसे क्या बोला गया है? एक्सोस्फेयर। नाम से ही पता चल रहा है, देखो एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो बाहर का पार्ट होगा, यानी कि सबसे बाहर वाला पार्ट जो है इसे बोला जाता है एक्सोस्फेयर। और जो सबसे पहला पार्ट था, यानी कि लोअर मोस्ट लेयर है, उसे क्या बोला जाएगा? ट्रोपोस्फेयर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या कहते हैं कि हम इस ड्राइंग को देखते हैं, तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मैं बातें बोल रहा था। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये इधर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में ये है अर्थ है। ये है अर्थ है। अर्थ के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है? फर्स्ट लेयर जो है, यही तो ट्रोपोस्फेयर बताया था अभी। फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर कौन सा लेयर है?
स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड पे स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड पे कौन सा है, मेसोस्फेयर, फोर्थ पे कौन सा था, थर्मोस्फेयर, पांचवे पे कौन सा है, एक्सोस्फेयर। तो अब तक जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने जो इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, हमने इसको जो डिवाइड किया है दोस्तों किस बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड किया है। यहाँ पे कुछ बातें नोट करने वाली हैं, नोट करने मतलब ध्यान देने वाली हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कि जैसे हॉट एयर बैलून, एरोप्लेन, हॉट एयर बलून, एयरप्लेन, बादल, ये सब कहाँ पे बनते हैं, यानी कि जितने भी मौसम वाली चीजें होती हैं जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सब किस में आकर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में आकर होंगी। वो सब किस में आकर होंगी, ट्रोपोस्फेयर में होंगी। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये लिखे हुए मेटियोर्स, मेटियोर्स मतलब बर्निंग ऑफ मेटियोराइट्स कहाँ पे आकर होता है, मेसोस्फेयर में आकर होता है। बर्निंग ऑफ मेटेराइट्स कहाँ पे आकर होता है, मेसोस्फेयर में होता है। अच्छा, ये सारे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे नोटिस करो क्या लिखा हुआ है, ये कारमन लाइन। कारमैन लाइन कहाँ पे है, कारमैन लाइन का मतलब होता है कि ये आउटर स्पेस का स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है, यहाँ से हो जाता है। ये नियरली 100 किलोमीटर है। जो कारमेन लाइन है वो 100 किलोमीटर के एबव स्टार्ट होता है, इसके बाहर जो होता है वो आउटर स्पेस होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है ना, वो कौन से स्फीयर में, थर्मोस्फेयर में। सैटेलाइट कहाँ पे रहती है, थर्मोस्फेयर में। सैटेलाइट जो अर्थ का चक्कर लगाती है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, अर्थ के चारों ओर, कौन होता है वो, कौन रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, सैटेलाइट करती है। वो सैटेलाइट कहाँ पे है, थर्मोस्फेयर में होंगी। अच्छा, जो स्पेस शिप भेजी जाती है वो कहाँ पे होती है, वो एक्सोस्फेयर में जाएंगी। जो स्पेस शिप भेजी जाएंगी वो एक्सोस्फेयर में जाएंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अभी उसी डायग्राम को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। उसी डायग्राम से और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ये जो नीचे जो लिखा हुआ है वो है टेम्परेचर। नीचे जो है, जैसे अगर मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ऐसे बनाऊं, तो ये जो नीचे की ओर लिखा हुआ है टेम्परेचर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये एल्टीट्यूड लिखा हुआ है। ऐसे ही नीचे जो है, सबसे नीचे वाले देखोगे आप, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर। सबसे नीचे टेम्परेचर है और इधर क्या है, एल्टीट्यूड है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ये अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे ही, जैसे कि हमने बताया, ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये डायग्राम ऐसे जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये लाइन इधर से इधर गई है। और ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज का मतलब होता है जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है। एक ऐसा जोन जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है उसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज। तो वहां पे देखिए क्या है गया, वहां पे वो लगभग लगभग 13 किलोमीटर है। वो लगभग लगभग कितना किलोमीटर है, 13। ये 10 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग लगभग कितना हो जाता है, -60 के आसपास पहुंच जाता है। -60 और -40 के आसपास पहुंच जाता है टेम्परेचर। फिर उसके बाद में कुछ देर के लिए टेम्परेचर फिक्स रहता है, कुछ देर के लिए टेम्परेचर फिक्स रहता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर बढ़ना। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई, ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जैसे ही, क्या कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ देर के लिए तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फिर से स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर क्या होना होता है, हाइट के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही हम पहुंच जाते हैं मीजोस्फेयर में, फिर देखो एक बार, क्या कहते हैं कि हाइट के साथ में टेम्परेचर करना कम होना शुरू हो गया, टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। और फिर से क्या कहते हैं कि जैसे ही थर्मोस्फेयर में जाएंगे, अब जैसे ही होगा, हाइट के साथ में बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बढ़ता ही रहेगा। यानी कि इतना बात हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया, एक बार थोड़ा इस डायग्राम को देखते हुए ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे जैसे
जैसे जैसे क्या कहते हैं कि आप ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो, अच्छा ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक है, 13 किलोमीटर तक। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, ऊपर की ओर जाओगे, ऊपर की ओर जाओगे, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप लगभग लगभग -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुके हो जब 13 किलोमीटर के आसपास होगे। तो फिर आ जाता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ट्रोपोपॉज पे क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, आप ट्रोपोपॉज से यानी कि आप स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर कर चुके हो। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, फिर से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर से एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पे टेम्परेचर फिर से क्या कहते हैं कि चेंज होना बंद हो जाता है। जब टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है, इसका मतलब आ गया स्ट्रेटोपॉज। क्या आ गया, स्ट्रेटोपॉज। अब स्ट्रेटोपॉज से ऊपर जाओगे तो बन जाए, क्या मिलेगा आपको, मेसोस्फेयर, थर्ड लेयर। जैसा कि हमने पहले भी बोला था, थर्ड लेयर क्या है, मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर में फिर से जब जैसे ऊपर की ओर जाना शुरू करोगे, मेसोस्फेयर में एक बार फिर से टेम्परेचर क्या होता है, कम होना शुरू होता है। अब टेम्परेचर आपकी कम होना शुरू होकर के लगभग लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मेजोपॉज तक पहुंचने पहुंचते भर में लगभग लगभग -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। और हमने जैसा कि पहले भी बोला है कि मेजोस्फेयर लगभग लगभग 80 किलोमीटर तक होता है। मेजोस्फेयर लगभग लगभग कितना है, 80 किलोमीटर तक। इतना बात हमें समझ में आ गया क्या। हाँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और जाएं तो फिर थर्मोस्फेयर आ जाता है, एक्सोस्फेयर आ जाता है। अब इसके बाद अब आप हाइट चेंज करते रहो, आपका टेम्परेचर अब कम नहीं होगा बल्कि टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्या कहते हैं कि एक एक लेयर के बारे में, अब मैं आपको एक एक लेयर के बारे में क्या कहते हैं कि बढ़िया से बताऊंगा। एक एक लेयर को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक लेयर में क्या है क्या नहीं है, वो चीज अब हम समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर की जब मैं बात करता हूँ, अब सबसे पहले लेयर की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए सॉरी, जब मैं सबसे पहले लेयर की बात करता हूँ, पहले लेयर का मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर नाम है। सबसे पहला लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर। तो देखिए पहले भी मैं बताया था, ये क्या होता है, लोअर मोस्ट लेयर। जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की है उसका क्या नाम है, ट्रोपोस्फेयर। यानी कि सबसे पहला जो लेयर है वो अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद में क्या आता था, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में क्या आता है, मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर के बाद में क्या आता है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद में एक्सोस्फेयर। सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या आ गया, ट्रोपोस्फेयर। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज द लोअर मोस्ट, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट। यानी कि जो सबसे नीचे का लेयर है उसे ही बोला गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो सॉरी जो एटमॉस्फेयर का जो सबसे लोवेस्ट लेयर है उसे क्या बोला गया, एटमॉस्फेयर नहीं बोला गया, उसे बोला गया ट्रोपोस्फेयर बोला गया। एटमॉस्फेयर का जो लोवेस्ट लेवल होता है, सबसे लोअर मोस्ट लेवल होता है, उसे ही बोला गया ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, इसकी जो एवरेज हाइट है, मैंने पहले भी डायग्राम में एक्सप्लेन की थी, इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाते हुए बहुत बार डिस्कस किया है, एवरेज तभी निकाला जाता है जब चीजें चेंज होगी। यानी कि इसके जो पोल पे जो हाइट होगी, पोल पे पोल पे जो हाइट है वो क्या है, 8 किलोमीटर। और वहीं पे इक्वेटर पे जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 18 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये अर्थ है, तो हमें पहले ही पता है कि जैसे कि ये पोल होता है, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। अब क्या कहते हैं कि ऐसे अर्थ को एटमॉस्फेयर ने ऐसे घेर रखा होगा चारों तरफ से, एटमॉस्फेयर ने घेर रखा होगा। मान लीजिए कि ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर का यहाँ पे जो हाइट होगा ना, वो लगभग लगभग 8 किलोमीटर है। लेकिन जो इक्वेटर इक्वेटर के पास में जो घेर रखा होगा ना, ये इक्वेटर के ऊपर भी घेर रखा होगा, वो कितना है, 18 किलोमीटर है। और इसलिए इसका जब एवरेज हाइट निकाला गया तो लगभग लगभग कितना है, 13 किलोमीटर। तो ये बताया गया। इक्वेटर पे जो थिकनेस होती है वो ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर में, सबसे ज्यादा थिकनेस किस लेवल पे है, इक्वेटर पे है। सबसे ज्यादा थिकनेस ट्रोपोस्फेयर का कहाँ पे है, इक्वेटर पे है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है। कन्वेक्शन करंट का मतलब होता है एयर, एयर करंट्स बहुत ज्यादा फ्लो होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं कि थिकनेस बहुत ही ज्यादा है।
इतना बात समझ में है? यहां तक बात समझ में आ गया? अच्छा, जितने भी चीजें, जितने भी क्लाइमेटिक, चाहे वो बारिश हो, क्लाउड हो, जितनी भी चीजें होती है वो सब कहाँ पे बनती है? इसी में बनती है। जितने भी क्लाइमेटिक और वेदर चेंजेस होंगे वो किस लेयर में होंगे? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। 5 लेयर है। 5 लेयर में जो क्लाइमेटिक और वेदर चेंजेस होते हैं वो कौन से लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ आगे नेक्स्ट। थोड़ा सा इसमें और कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको सीखेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें एक चीज पता चलती है आपको कि द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब याद करो वो डायग्राम जो सबसे पहला डायग्राम था, जिसमें यहाँ पे लिखा था टेम्परेचर। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे जैसे हाइट, मान लीजिए ये 13 किलोमीटर है, यहां तक हाइट में जाने पर क्या होता है? ये टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इसी वजह से उस डायग्राम में वो क्या कहते हैं कि ये इधर से इधर एरो गया था। फिर ये आ गया ट्रोपोपॉज, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। अगर हम जितनी बार लगभग लगभग 165 मीटर चढ़ते हैं, अगर हम ऊपर की ओर 165 चढ़ेंगे, एक 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, और 165 चलेंगे तो फिर से 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ऐसे चलते 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 क्या होता है? टेम्परेचर लगभग लगभग माइनस में पहुंच जाता है, और वो माइनस में लगभग लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। इसी को बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या हुआ? आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, आपने एक 165 मीटर चढ़े, 165 मीटर ऊपर पहुंचे, तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, और 165 चले ऊपर, वैसे वैसे, यानी कि जैसे जैसे हम हाइट में हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम होता जाता है। ये किस में हो रहा है? ध्यान में रखना, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। अब फिर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे चेंज इन टेम्परेचर होना बंद हो जाएगा। यानी कि आप ऊपर जाते जाओगे, अब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, चाहे ऊपर जाओ तब भी। तो वो होता है ट्रोपोपॉज। वो क्या होता है? ट्रोपोपॉज। यानी कि ट्रोपोपॉज जो होगा वो क्या होगा? इसको अलग करता है। नेक्स्ट लेयर का नाम मैंने बताया था, देखो फिर से अब 5 लेयर के नाम याद करते हैं। सबसे पहला नाम है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा क्या है? मेसोस्फेयर, चौथा क्या है? थर्मोस्फेयर, पांचवा क्या है? एक्सोस्फेयर। तो जब हम ट्रोपोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में कुछ होता है, उसे बोलते हैं ट्रोपोपॉज। यानी कि जो जोन, जो एरिया ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता होगा, उसे ही बोला गया है ट्रोपोपॉज। यहां तक समझ में है? और ट्रोपोपॉज के आसपास जो टेम्परेचर है वो लगभग लगभग -80 डिग्री सेल्सियस है। इक्वेटर के पास में कितना होता है? -डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे क्या कहते हैं कि जो पोल पे होगा वो -45 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, इक्वेटर पे क्या होगा? आप कुछ ज्यादा ही हाइट पे चले गए होंगे। इक्वेटर पे क्या होता है? ट्रोपोपॉज ज्यादा हाइट पे होता है। और जबकि वहीं पे क्या कहते हैं कि पोल्स पे क्या होगा? ट्रोपोपॉज जो होगा वो कम हाइट पे होगा। यानी कि कम हाइट पे कम माइनस में होगा टेम्परेचर। यानी कि हमें इतना बात समझ में आ गया। ट्रोपोपॉज क्या, यहाँ से अभी अभी तक हमने देखो ट्रोपोपॉज में क्या क्या बातें सीखी। ट्रोपोपॉज में हमने सीखा कि ट्रोपोस्फेयर में हमने सीखा, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो लोवेस्ट लेयर होता है। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो होता है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या सीखा? दूसरा पॉइंट हमने सीखा था कि ये मैक्सिमम, यानी कि ये क्या कहते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक है, यानी कि इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट 13 किलोमीटर। इक्वेटर पे इसकी हाइट कितनी है? 18। इक्वेटर पे इसकी हाइट कितनी है? 18। वहीं पे पोल पे इसकी हाइट कितनी है? 8। इतना बात समझ में है? अब क्योंकि ये चेंज हो रहा है इसलिए एवरेज निकालना पड़ता है। फिर तीसरा हमने पढ़ा कि इसमें जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या होगा? इसमें टेम्परेचर में क्या आती है? कमी आती है। इसी को नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ाते जाएंगे वैसे उसके टेम्परेचर में कमी आती जाती है। अब फिर जैसे जैसे एक एरिया, एक ऐसा लेयर आ जाएगा जहां पे क्या कहते हैं कि टेम्परेचर कम होना ही बंद हो जाता है। टेम्परेचर कम होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो हो गया ट्रोपोपॉज। यानी कि जहां पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। वो जो ट्रोपोपॉज होता है ना, उसको किससे
ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट करता है। यहाँ पे जो लगभग लगभग जो इक्वेटर पे अगर हम बात करें तो -80 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं पे जो पोल पे होता है वो क्या कहते हैं -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तक समझ में आया, ये फर्स्ट लेयर खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर की। तो जब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं, सेकेंड लेयर का नाम क्या था, फिर से वही बात आ गई, याद करो। सबसे पहला लेयर था ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर का नाम था स्ट्रेटोस्फेयर। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की। ये क्या कहते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 13 किलोमीटर से, अगर मैं बात करूँ 13 किलोमीटर से स्टार्ट है लगभग लगभग, और ये कहाँ तक जाता है 50 किलोमीटर तक। कहाँ तक जाता है 50 किलोमीटर तक। यानी कि ये 13 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक है 50 किलोमीटर तक। यानी कि अब देखते हैं, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो सेकेंड लेयर है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। ये जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। हमने पहले ही बताया था ट्रोपोस्फेयर के बाद ये कहाँ तक है 50 किलोमीटर तक। यहाँ तक बात समझ में, अप टू का मतलब पता ही है कि अगर मैं यहाँ से ऐसे बात कर रहा हूँ, यानी कि ये 0 से लेकर के कहाँ तक की बात कर रहा हूँ 50, तो उसमें मैंने पहले ही बता रखा था यहाँ तक तो ट्रोपोस्फेयर है, 13 तक क्या है ट्रोपो। उसके बाद के जो बचे हैं वो पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि बात समझ में आ गया आपको। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि इसी लेयर में, इसी लेयर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर। अब हमने पहले भी 10th क्लास में पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यही चीज, कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं, सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जो सन से आती है। सन से क्या होती है, बहुत सारे रेडिएशन आती हैं। वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। हमारे लिए ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, ये क्या कहते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि एक प्रकार से फिल्टर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, फिल्टर की तरह काम करता है। और जो यूवी रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर लेगा ओजोन लेयर से, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ने लगती है, वो हाइट बढ़ने लगेगी, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। हीट को मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी एक्चुअल में इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। यानी कि वो टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, पहले ऐसे होगा। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है हाइट के साथ में। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं तो हाइट के साथ में टेम्परेचर बढ़ता है। हाइट के साथ में टेम्परेचर किस में बढ़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, वो रीजन मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा और बताता हूँ आपको कि क्या होता है आगे चल के। तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में, स्ट्रेटोस्फेयर में भी यहाँ पे और भी चीजें हैं। जैसे कि कहते हैं कि वेदर रिलेटेड फिनोमेना आर absent। यानी कि यहाँ पे क्लाउडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होती है। क्लाउडिंग नहीं होती, यानी क्लाउड नहीं बनते, यानी कि यहाँ पे वेदर रिलेटेड फेनोमेना नहीं होंगे। क्यों, अब इसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे वेदर रिलेटेड फेनोमेना नहीं होंगे तो यहाँ पे एरोप्लेन्स बड़े आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एयरप्लेन्स या एरोप्लेन्स कौन से लेयर में उड़ते हैं, तो कौन से लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। एरोप्लेन्स कहाँ पे फ्लाई होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेदर रिलेटेड फिनोमेना नहीं है, मतलब क्लाउड नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो क्या होगा, एरोप्लेन्स बड़े आसानी से उड़ सकता है। इतना बात समझ में है। फिर उसके बाद में वही सेम बात आ जाती है, क्या अभी मैंने बताया था, समझना, फिर से समझना। बताया था यहाँ पे टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। अब मैं अभी जस्ट दो ही लेयर की बात करूँ तो ऐसे, ये था ट्रोपोस्फेयर, समझ लीजिए। तो क्या होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में मान लीजिए कि ये टेम्परेचर 0 है,
यहाँ कहीं 20 है, ये 20 है समझ लीजिए, 20। यहाँ से टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे हाइट के साथ में कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, फिर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में आ गए। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टाइम के साथ में टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब सॉरी टेम्परेचर हाइट के साथ में, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। फिर एक लेयर आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा, स्ट्रेटोपॉज होगा। क्या नाम होगा उसका, स्ट्रेटोपॉज। अब स्ट्रेटोपॉज जो होता है वो किससे अलग करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर को मेजोस्फेयर से अलग कर देता है। स्ट्रेटोपॉज क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर को किससे अलग कर देता है, मेजोस्फेयर से अलग करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार पीछे वीडियो जा करके देखें, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड लेयर की अब बात करते हैं, मेजोस्फेयर। जो थर्ड लेयर है, मेजोस्फेयर है, ये कहाँ तक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट लेयर है वो कहाँ से कहाँ तक है। फर्स्ट लेयर जो था वो कहाँ से है, अगर मैं बोलूँ 0 से लेकर के 13 किलोमीटर। सेकेंड लेयर मतलब ये ट्रोपोस्फेयर है। फिर सेकेंड लेयर कहाँ से है, लगभग लगभग 13 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। और जो ये अब जो आया मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 50 किलोमीटर से लेकर के लगभग लगभग 80 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है ये, 80 किलोमीटर तक है। ये ध्यान रखिए। यानी कि देखिए, मेजोस्फेयर इज द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर का क्या नाम है, मेजोस्फेयर। ये कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक है, 80 किलोमीटर हाइट तक है। मेजोस्फेयर कहाँ तक है, 80 किलोमीटर हाइट तक है। अच्छा, पहले भी मैंने बताया था, अब फिर से समझना। पहले में क्या होता था, टेम्परेचर कम होता था, हाइट के साथ में पहले लेयर में टेम्परेचर कम हुआ, सेकेंड लेयर में हाइट के साथ में टेम्परेचर बढ़ा था, थर्ड लेयर में फिर से क्या होता है, हाइट के साथ में फिर से टेम्परेचर कम होता है। अब की टेम्परेचर लगभग लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब की लगभग लगभग टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच जाएगा, -100 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि समझिएगा फिर से, इन दिस लेयर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इवन जब हम हाइट 80 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, स्काई से, आकाश से बहुत सारे मेटियोराइट्स आते हैं। जो ये मेटियोराइट्स आते हैं वो बर्न होते हैं। वो बर्न हो जाते हैं कहाँ पे, मेजोस्फेयर में ही बर्न होते हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो मेटियोराइट्स होते हैं उनका जो बर्निंग होता है वो कौन से एटमॉस्फेयर में होता है, कौन से लेयर में होता है। तो कौन से लेयर में होता है भाई, मेजोस्फेयर में होता है। वो यानी कि जब वो आउटर स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, यानी कि जो मेटियोराइट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि आउटर स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। वो जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो कौन से स्फेयर में टेक प्लेस होता है, यानी कि कौन से लेयर में टेक्स प्लेस होता है, तो वो यानी कि वो क्या होता है, मेजो स्फेयर में होता है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि कौन से लेयर में, कौन से लेयर में मेटेरॉइड्स बर्न हो जाते हैं, बर्न होते हैं, वो होता है मेजोस्फेयर में। ये मेजोस्फेयर जो थर्ड लेयर है, वो मेजोस्फेयर कितना है, 80 किलोमीटर तक है। इतना बात हमें समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो अपर लिमिट होगा, फिर से वही चीज, जैसे कि अभी सबसे पहले का था ट्रोपोपॉज। जो पहले का अपर लिमिट था, पहले लेयर का अपर लिमिट क्या है, ट्रोपोपॉज। सेकेंड लेयर का अपर लिमिट क्या है, स्ट्रेटोपॉज। थर्ड लेयर का क्या होगा, मेजोपॉज होगा। जो क्या होगा कि मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को सेपरेट करता है। मेजो स्फेयर और थर्मोस्फेयर को क्या करता है, सेपरेट करता है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आगे समझते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ लेयर में। फोर्थ लेयर का नाम है थर्मोस्फेयर। फोर्थ लेयर का क्या नाम है, थर्मोस्फेयर। अगर अभी तक हम देखें तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, चार, 3 लेयर्स पढ़ ली। अब ये चौथा आने वाला है। 3 लेयर में हमने क्या क्या पढ़ा वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसका नाम क्या था, सबसे पहले लेयर का क्या नाम था, सबसे पहले लेयर का नाम था ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले लेयर का क्या नाम था, ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। वो ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक था,
0 से 13 किलोमीटर। सेकेंड लेयर का क्या नाम था? स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड लेयर का क्या नाम था? स्ट्रेटोस्फेयर। वो कहां से कहां तक है? 13 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। थर्ड लेयर हमने जो पढ़ा उसका क्या नाम था? मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर कहां से कहां तक था? 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक था। अब देखो, मैंने बताया था इसमें क्या होता था, हाइट, ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ में टेम्परेचर क्या होता था? डिक्रीज होता था। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता था? हाइट के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होता था। और फिर क्या कहते हैं कि ये मेजोस्फेयर में क्या होता था? हाइट के साथ में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होता था। अब हम आ चुके हैं फोर्थ में, जो ये लगभग लगभग कहाँ से होगा? 80 किलोमीटर से तो शुरू होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा? लगभग लगभग 400 किलोमीटर तक जाएगा। लगभग लगभग कहाँ तक जाएगा? 4। अच्छा, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इसी को आयनोस्फेयर भी कहते हैं। थर्मोस्फेयर का एक दूसरा नाम क्या है? आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का एक दूसरा नाम क्या है? आयनोस्फेयर। इसी का क्या दूसरा नाम है? आयनोस्फेयर। अगर हमने पहले भी पढ़ रखा है, देखें, एनोस्फेयर। स्फेयर का मतलब क्या होता है? स्फेयर मीन्स, मतलब सॉरी, आयंस। आयंस जैसे हमने पढ़ रखे हैं, सोडियम आयन, सोडियम के ऊपर प्लस आयन होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस आयन होता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट पे जब प्लस या माइनस का चार्ज लग जाता है तो उसे आयंस बोलते हैं। तो आयंस, यानी कि ये थर्मोस्फेयर में आयंस भी होंगे। थर्मोस्फेयर में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। थर्मोस्फेयर में क्या होंगे? आयंस होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। इवन मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे रैपिडली भी आप लिख लो। रैपिडली मतलब क्या होता है कि हाइट में थोड़ा सा ही चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर तेजी से चेंज हो जाएगा। हाइट में थोड़ा सा ही चेंज होगा लेकिन क्या कहते हैं कि टेम्परेचर तेजी से चेंज हो जाता है। ठीक है। ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। ठीक है। और यहाँ पे समझ लीजिए इसमें क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको आयंस बोलते हैं। थर्मोस्फेयर में क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होंगे। उसके ऊपर क्या होंगे? प्लस या माइनस चार्ज होंगे। इतना बात समझ आया क्या? मैं फिर से बताता हूँ, अब की बढ़िया से क्लियर से समझिएगा इसको। सबसे पहला चीज है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का नाम क्या है? आयोनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का क्या नाम है? आयोनोस्फेयर। अच्छा, इसका नाम आयोनोस्फेयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है आयोनोस्फेयर। दूसरा पॉइंट ये समझना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ये 80 से लेकर के क्या कहते हैं कि 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट ये समझना है कि इसमें अगर हम हाइट ऊपर चले जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे यहाँ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे ये अर्थ, समझिएगा, ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। अर्थ से आपने क्या किया? रेडियो वेव्स भेजे। अर्थ से आपने क्या किया? रेडियो वेव्स भेजे। तो वो क्या होंगी? पहला लेयर पार कर जाएंगी, सेकेंड लेयर पार कर जाएंगी, थर्ड लेयर पार कर जाएंगी। लेकिन जब आयोनोस्फेयर में क्या करते हैं कि आयोनोस्फेयर से ये वापस आ जाती है। यानी कि जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए जाते हैं अर्थ से, वो रिफ्लेक्ट बैक, मतलब वापस आ जाती है अर्थ पे ही। कौन से लेयर से आती है? वो होता है आयोनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर से। यानी कि जो हम रेडियो वेव्स भेजते हैं यहाँ से, जो हम रेडियो वेव्स यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से भेजते हैं मतलब अर्थ के सरफेस से भेजते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जाता है, फोर्थ लेयर में पहुंचता है। पहले लेयर को पार कर जाएगा, सेकंड लेयर को भी पार कर जाएगा, थर्ड लेयर को भी पार कर जाएगा। लेकिन फोर्थ लेयर में क्या होता है? वो जो आयंस होते हैं वो वापस भेज देते हैं इसको, रेडियो वेव्स को वापस भेज देते हैं, जिससे, अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे सैटेलाइट काम करेंगे। यहाँ पे क्या होंगी? सैटेलाइट काम करेगी। सैटेलाइट ऑर्बिट इन द अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर में क्या काम करते हैं? सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये है अर्थ। अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे वाले सैटेलाइट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं?
थर्मोस्फेयर में होते हैं, यानी कि आयोनोस्फेयर में होते हैं। अब मैं फिर से आपको इसमें 4 पॉइंट बता रहा हूँ, फिर से क्लियर करना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रख लो, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है, इसलिए आयोनोस्फेयर बोला जाता है। थर्ड पॉइंट, हाइट के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट, रेडियो वेव्स को वापस जो हम रेडियो वेव्स यहाँ से मतलब अर्थ से ट्रांसफर करते हैं, वो वापस एटमॉस्फेयर में से वापस फिर से अर्थ पे कहाँ से आता है, वो क्या कहते हैं कि आयोनोस्फेयर से ही आता है या थर्मोस्फेयर से ही आता है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, थर्मोस्फेयर में ही होते हैं। कहाँ पे होते हैं वो, थर्मोस्फेयर में ही होते हैं। अब एक लास्ट बचा है, लास्ट लेयर का नाम है एक्सोस्फेयर। लास्ट लेयर का क्या नाम है, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो अपर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर, यानी कि ये एबव 400 होगा। एबव 400 किलोमीटर जो भी है उसे क्या बोल दिया गया, एक्सोस्फेयर बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, एक्सोस्फेयर। ये अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक्सोस्फेयर। अच्छा, ये हाईएस्ट लेयर है, ये सबसे क्या है, हाईएस्ट लेयर। यहाँ और ये कहाँ पे ओपन होता है, ये किसके साथ में मर्ज हो जाता है, आउटर स्पेस के साथ में क्या हो जाता है, ये मर्ज हो जाता है। आउटर स्पेस के साथ में क्या होता है, ये मर्ज हो जाता है। यहाँ पे ये बात समझने वाली बात ये है। और ध्यान रखना यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। टेम्परेचर हाइट के साथ में क्या होगा, टेम्परेचर अब बढ़ता ही रहेगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या कहते हैं कि जो जो पढ़े हैं एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। समझने वाली बात क्या है, फिर से समझते हैं। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, एक मिनट देखिए। हमने क्या क्या पढ़ा है वो समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले का नाम था ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले का नाम क्या था, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर के 13 किलोमीटर था। फिर उसके बाद में मैंने बताया एवरेज हाइट इसकी कितनी है, 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर। और क्या कहते हैं कि फिर हमने बताया था यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन हाइट। हाइट के साथ में आप हाइट में इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर हमने सेकंड पढ़ा, ट्रोपोपॉज आ गया। ट्रोपोपॉज के बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर। जो बादल बनते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं, जो बादल बनते हैं वो कहाँ में बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। फिर अब क्या कहते हैं कि ये 13 से लेकर के लगभग लगभग 50 किलोमीटर तक, 13 से लेकर के लगभग लगभग 50 किलोमीटर। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया था, इसी में ओजोन लेयर है। यहाँ पे क्या होगा, हाइट बढ़ाओगे ना आप, हाइट बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉरी, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तीसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, मेजोस्फेयर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर में क्या है, ये 50 to 80 किलोमीटर है। और यहाँ पर भी ये समझने वाली बात है कि हाइट बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अच्छा, इसी में मैंने बताया था मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं। मेट्रॉइड्स कहाँ पे बर्न होते हैं, मेजोस्फेयर में। और चौथे का नाम था आयोनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर कह लो, जहाँ पे आयंस पाए जाते हैं। या इसी में क्या होता है कि ऑर्बिट्स, यानी कि जो रेडियो वेव्स को वापस भेज देता है। यहाँ पर फिर से हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। पांचवा आ गया एक्सोस्फेयर, जो हमने यहाँ पे बातें कर ली। तो यानी कि इतना बात तो हमें समझ में आ गया। फिर से अगर हम क्लियर देखिए, सबसे पहले चीज तो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एकदम क्लियर करके रखिएगा कि क्या चीजें हैं इसमें। 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, पांचों के बारे में हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए, जो भी मैं बता रहा था, क्या हो रहा था यहाँ पे, सबसे पहला क्या मैं बता रहा था, समझने वाली बात यहाँ पे है। देखिए ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये टेम्परेचर लगभग लगभग कितना आ चुका है, -60 डिग्री सेल्सियस।
लगभग लगभग कितना आ चुका है, -60 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। अब फिर उसके बाद में देखिए क्या हो रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहा। लेकिन क्या कहते हैं, हाइट के साथ में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में फिर से थर्ड लेयर में आ जाते हैं, मेसोस्फेयर में। तो फिर से क्या हो रहा है, हाइट के साथ में फिर से टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। मेसोस्फेयर में क्या होता था, हाइट के साथ में टेम्परेचर कम होता था। फोर्थ लेयर में हम पहुंच गए, हाइट के साथ में टेम्परेचर फिर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये अब बढ़ता ही जाएगा, ये है थर्मोस्फेयर। सबसे पहले स्फेयर का नाम था ट्रोपोस्फेयर थे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। हमें पता है थर्मोस्फेयर में क्या होते थे, आयनोस्फेयर भी कहते हैं। आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस भी होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस होते थे, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। आयंस का मतलब क्या मैंने बता रखा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। आयंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा और देखता हूँ, ये पीछे फिर से एक डायग्राम और देखते हैं और इसको खत्म करते हैं इस चैप्टर को। देखिए इस डायग्राम को देखते हैं फिर से, और फिर यहाँ से एकदम क्लियर चीजें समझ में आ जाएंगी आप। कि देखिए सबसे पहला जो लेयर था, उसी जो पहला लेयर था उसका नाम था ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो और क्या कहते हैं कि जितने भी जैसे बादल बनते हैं या कुछ भी होता है, वो सब कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर में फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अभी मैंने बताया था मेटियोराइट्स, मीटियोर्स। मीटियोर्स कहाँ पे बर्न होते हैं, मीटियोर्स बर्न होते हैं मेसोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, क्योंकि देखिए ये जो एरोप्लेन जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रोपोस्फेयर में उड़ रहा है, हाँ ट्रोपोस्फेयर में भी उड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा उड़ने के लिए सबसे अच्छा कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमेना होता ही नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर फिनोमेना नहीं होता है, तो यहाँ पे बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं। और यह रही बात यहाँ पे, तो हमने पहले ही बताया था यहाँ पे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। और यहाँ पे मैंने बोल रखा था कि आपको क्या होगा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस, अब क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जा सकता है, ओजोन लेयर क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में है, तो भाई स्ट्रेटोस्फेयर में है। फिर उसके बाद में मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर जो मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक है, कि कहते हैं कि 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक भर में, 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक भर में मेजोस्फेयर में मेटेओराइट्स बर्न होते हैं। फिर उसके ऊपर जो था वो क्या नाम है, थर्मोस्फेयर। अच्छा थर्मोस्फेयर में एक पार्ट है, थर्मोस्फेयर से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग ऑफ आउटर स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ आउटर स्पेस कहाँ से शुरू होता है, पेपर में पूछा जाता है। तो इसी को देखो कारमैन लाइन बोला गया, क्या बोला गया, कारमैन लाइन। कारमैन लाइन एग्जैक्टली 100 किलोमीटर पे है। कारमैन लाइन कहाँ पे, एग्जैक्टली 100 किलोमीटर पे है, ये ध्यान रखिए। और इसमें क्या होते हैं, थर्मोस्फेयर में क्या उड़ते हैं, मतलब क्या घूम रहे होते हैं, सैटेलाइट। वो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहे होते हैं। और उसके जस्ट ऊपर फिर क्या आ गया, एक्सोस्फेयर, जहाँ पे स्पेस शिप्स होती हैं। और क्या कहते हैं कि उसको बोला गया एक्सोस्फेयर। ये 50 से 100 से ऊपर की, 400, हाँ 400 से ऊपर की बात होती है। उधर क्या कहते हैं कि ये होता है। अच्छा इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता है। पहले लेयर में टेम्परेचर कम होता है, दूसरे लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, तीसरे लेयर में कम होता है, चौथे में भी बढ़ता है टेम्परेचर, पांचवें में भी बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करिएगा, उसको मैं और बढ़िया से क्लियर करने की अगली बार कोशिश करूंगा। थैंक यू। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ओके।